जो मोबिलाइजेशन थी दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे घर घर की लकड़ी होती है, तो आपने अपना चूल्हा जलाया कैसे वहाँ पे जाके? जिसको टिकट मिली थी वो बाहर से आए थे, कांग्रेस से आए थे। कांग्रेस की एक सीट तो आई, वो राकेश पठानिया की बदौलत आई, जो वहाँ पे पोलराइजेशन का काम हुआ। हाँ, भाजपा के लिए, पर मूल भाजपा ही एक भी नहीं था क्या वहाँ पे, जो कांग्रेस का बंदा लाने पड़ा? त्यागनी दिल्ली विधानसभा बनी है ना, उस तो बाद पहली बारी जी सीट है सब बीजेपी ने जीती इतिहास 27 साल के बाद भाजपा दिल्ली में सत्ता में आई। ये ਜਿਹੜਾ 27 ਦਾ आंकड़ा है ना, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ सत्ता चाहिए। ये 2027 च भी है एक इलेक्शन हो रहे थे, तो इसके लिए तो काफी लड़ाई थी आतिशी की और मनीष सिसोदिया की कि हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे। पॉलिटिशियन तो जो पूछा था इंस्टेड ऑफ बीजेपी लीडर ने पूछा था कि इसे अंडरकरंट क्या था, जो काम कर रही है बहुत बड़ा पता खेला मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रल लीडरशिप ने। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बोला था भी कुछ भी ऐसी चीज ना हो जो चुनाव जो इफेक्ट कर दी हो। सोशल मीडिया पर भी तो बड़े तगड़े खेला दे, हाँ दिखा दे इथों है ना, हिमाचल के कितने बड़े लीडर थे जेडे सवरी उथों सबसे हॉट सीट थी ना दिल्ली की, जी गले का फा बनी थी, सह बीजेपी हाई कमांड ने राकेश पठानिया मन्निया कि राकेश पठानी तो वधिया बंदा कुछ नहीं हो सकता, जिथों कहने इन्हें अपने आप पे साबित भी करी। कहानी है कि सह ने जिन्हें देर जल उपचुनाव था ना, कि पूरे बीजेपी का गले गुठा चढ़िया हा, तो एक भी बूथ नहीं हा दित्या। खैर हिमाचल जो किंजा दिखा है तो हजकनी डेटा प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं होगा, स्वायदा बड़ लीडरशिप है इतने, इसका मतलब कोई तो हम लोग बीजेपी लगातार हिमाचल से मुंह दिखाती आवादी। जब भी चुनाव आएगा बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी सरकार हिमाचल में बनाएगी विद कांग्रेस ही, जिन्हें जंग पूरे हुए अगले चुनाव की तैयारी में। बिल्कुल, मतलब 27 नहीं निकालना तो है ना, तो देखने का कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या लगने वाली, तो वहां लगाई बीजेपी आने तो मदद नहीं करा दे। जल्लू तालू नहीं सोच सकते, थोड़ा बोलना पहले मुझे दसा ना, नूरपुरा आए थे मुख्यमंत्री, ठीक है, शिलान्यास हमने किया, पूरे पैसे हमने दिए, उसका आप उद्घाटन करके। एक चीज तो बताओ जो आपके माध्यम से रखी गई हो, 2.25 साल हो गए, रियल एस्टेट का धंधा सुनिया बड़ा चमके थोड़े नूरपुर, धंधे चमका दे, बाकी काम है नहीं कोई। कांग्रेस खाते नहीं होता कि बीजेपी के खाते भी नहीं होता, ये जेडे बोला ये झूठ बोला है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दिया दी। कोई कारण नहीं आपको दिल्ली को ब्लेम करेगा, आप खुद इसके लिए ब्लेम के लिए हकदार। दुआ हो रहा भी गरमाए पूरा फेरा रखा जनाब ने, ओबीसी भी नाराज है कि साढ़े नेता ही थले लाई थे। तो क्या लग रहा है कि मुखिया कदे होना चाहिए? देखा फिर तो ना गलत बंदे जो गलत सवाल पूछा दे। आज यूथ ना तो बीजेपी आने बड़ा साथ दिया है ना, कि हूँ भी होश कर लिया, फलाना कमीशन खोली दिया, फलानिया भर्तियां खोली दिया। हूँ यही कांग्रेसी थे जो डीजीपी के पुतले तक फूकते थे, है ना, यही कांग्रेसी थे जिन्हें सही डीजीपी साहब चलाई ने रखे थे। और वो आदम स्वीकार करे मैं उदय पठानिया, आज आपको लग रहा होगा कि मैं हिंदी में एकदम से आ गया, और हिंदी में आने की वजह यही है कि जो मेरे साथ पर्सनैलिटी है वो ताज़ा दिल्ली से लौटे, अदरवाइज इनसे बढ़िया पहाड़ी कोई नहीं बोल सकता। तो थोड़ी सी जब तक मामला गर्माता नहीं है तब तक मैं पहाड़ी में हिंदी में स्टार्टअप लेने जा रहा हूँ। मेरे साथ है राकेश पठानिया, बिना वक्त गवाए। जय जी। बढ़िया सर, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। 37-38 दिन के बाद जनाब वापस लौटे। बिल्कुल, लंबा वक्त लग गया दिल्ली में, और चुनाव सख्त था और एक दिन की भी छुट्टी नहीं थी, और जीत के आए। मैं यहाँ पे जिक्र करना पहले भूल गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि पठानिया साहब जो जंगपुरा कंस्टिट्यूंसी है, जहाँ से मनीष सिसोदिया जिनकी हार हुई है, उसके ये प्रभारी थे वहाँ पर, और लगातार वहाँ पर हाईकमांड ने फिक्स किया हुआ था कि सिसोदिया के साथ जो हिसाब है सियासत का वो चुकता करना है। खैर पठानिया साहब, कैसा जो मोबिलाइजेशन थी दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे घर घर की लकड़ी होती है, तो आपने अपना चूल्हा जलाया कैसे वहाँ पे जाके? देखिए, हिमाचल के मुकाबले में बिल्कुल उलट किस्म की राजनीति दिल्ली में है। बहुत छोटे से एरिया में, जैसे 10-12 किलोमीटर के बीच में ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसी सीमित थी। 1,45,000 के करीब वोट था, 124 पोलिंग बूथ थे, और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स थी, और वहाँ पे पोलराइजेशन मेन बात है। और वहाँ पे लीडर्स कम ज़्यादा हैं, कार्यकर्ता कम हैं, और जिसको टिकट मिली थी वो बाहर से आए थे, कांग्रेस से आए थे, और उनका बेटा भी पार्षद था। संगठन में काफ़ी मुश्किल थी, पर फिर बहरहाल जैसे भी था, लगभग के सारे लोग लगे, सब लोग ने कल मिल के काम किए, और 600 कुछ वोटों से हम लोग जीते हैं। बहुत टफ फाइट थी पठानिया साहब, टफ फाइट तो थी। मतलब एक बात तो क्लियर होगी कि कांग्रेस की एक सीट तो आई, वो राकेश पठानिया की बदौलत आई, जो वहाँ पे पोलराइजेशन का काम हुआ। हाँ, भाजपा के लिए,
वो तो मैं मान रहा हूँ, पर मूल भाजपाई एक भी नहीं था क्या वहां पे जो कांग्रेस का बंदा लाने पड़ा? नहीं, भाजपा के खूब लोग थे, पर एक बात माननी पड़ेगी कि आपने जो था अपना बेस्ट वहां पे उतारा था, और जबकि ये उनका अपने पास नहीं था बेस्ट, मतलब अपने उनके उसके मुकाबले का बेस्ट नहीं था। ये इनको 2 साल हो गए थे पार्टी में आए हुए, और पहले वहां से विधायक रह चुके हैं, और इनका अपना पर्सनल एक वोट था। मैंने जो देखा वहाँ पे तेजिंदर सिंह मरवा एक बड़ा फोर्सफुल लीडर है, और रात को 2 बजे चले जाओ, उसके घर के बाहर लिखा हुआ मिलने का समय 24/7 24 घंटे। उनके बारे में मैंने भी सुना है। और जब मर्जी इनके घर चले जाओ, जब मर्जी, ये कभी किसी को ना नहीं करते। ये तो सुबह ब्रश करते करते कई बंदों को निपटा देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। रोड शो कर रहे थे इनका, तो वहां से कोई आया इनका पुराना कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी दुकान का चलान हो गया, तो उसके मोटरसाइकिल में बैठ के थाने चले गए। हम लोग वहीं चौक में खड़े रह गए रोड शो करते, और कैंडिडेट साहब जो है थाने चले गए। तो ऐसे काम के लिए वहाँ मशहूर थे, और उनका एक अपना पर्सनल वोट बैंक था, और आई थिंक ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट जो भाजपा ने वहाँ पे दिया। इससे अच्छी चॉइस भाजपा का थी नहीं। बल्कि मैं गल बोलना, एक और बड़ा अहम पहलू है जो मैं दिखा रहा था, त्यागणी दिल्ली विधान सभा बनी हुई है ना, उस तो बाद पहली बारी जी सीट है सब बीजेपी ने जीती इतिहास च, एक बड़ा बड़ा फैक्टर है। इवन लास्ट लोकसभा में हम यहाँ पे नीचे थे। हाँ, उसमें भी था कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड नहीं थी आप लोगों की। विधानसभा तो अलग होती है, लोकसभा में तो 7 की 7 हम सीटें दिल्ली में जीते हैं, पर तब भी ये विधानसभा डाउन थी, और इस बार एक अच्छा मोबिलाइजेशन वहाँ पे हुआ, और अच्छा प्रयास कार्यकर्ताओं ने किया। सारी की सारी टीमें जब लग पड़ी तो फिर लग पड़ी, और बहुत बुरी तरह लगी, और एक अच्छा उम्मीदवार, एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छा वातावरण, मोदी जी का नाम, अमित शाह जी की मेहनत, ये सब चीज़ें कंबाइन करो तो अल्टीमेटली हमने 27 साल के बाद भाजपा दिल्ली में सत्ता में आई। 27 साल, कोई दो राय नहीं नड़ के 27 साल ना, ये जो 27 का आंकड़ा है ना, उतो तो 27 साल बाद तुम सत्ता चाहिए। ये 2027 च भी है एक इलेक्शन हो रहे थू, बिल्कुल तैयार है जी, उसके लिए तैयार है, बिल्कुल हर तरीके से तैयार है। और मेरा तो दिल्ली में ये लगातार तीसरा चुनाव था। इससे पहले मैं पड़पड़गंज में था, जहाँ पे मनीष सिसोदिया जी लड़ रहे थे, उनकी वो पैतृक कॉन्स्टिट्यूंसी थी। वहां से भागे इस बारी, क्योंकि 17 महीने जेल में रह के आए थे और खूब कांड किए हुए थे। वहाँ पे चुनाव लड़ने की हिम्मत थी नहीं, लड़के भाग के जंगपुरा गए, क्योंकि जंगपुरा में एक बहुत बड़ा वोट जो था वो मिनॉरिटीज का था, और इनको लग रहा था कि भाजपा को मिनॉरिटीज वोट बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और वो हिंदू वोट को पोलराइज करेंगे और मिनॉरिटी वोट को इकट्ठा लेके जाएंगे, और सीट आराम से। पिछली बारी आपका उम्मीदवार यहाँ से 27,500 से जीता, बिल्कुल। और ये एक सबसे वन ऑफ द सेफेस्ट सीट मानी जाती थी आपके लिए, तो इसके लिए तो काफ़ी लड़ाई थी अतीशी की और मनीष सिसोदिया की, हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे, और वो लड़ाई सिसोदिया जी जीते, और उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा पर हारा। बल्कि मैं 1-2 क्वेश्चन और दिल्ली पर चल रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टेट पॉलिटिक्स पर आई है कि इन्होंने लड़ाई चली हुई थी, आतिशी फिरी जीती है, केजरीवाल भाई भी लम्मा पे या सारी चीज़ें हुई हैं, है ना। तो जिस ये बोली कि अंडर करंट क्या था, मैं बीइंग ए पॉलिटिशियन तो पूछा था इंस्टेड ऑफ बीजेपी लीडर नहीं पूछा था कि इसे अंडर करंट क्या था जो काम कर रही है। देखो, अंडर करंट एक तो एंटी इनकम्बेंसी थी, और लोग अब काफ़ी हद तक केजरीवाल के झूठ से जो थे वो तंग थे। देखो, मैं दिल्ली अब 37-38 दिन रहा हूँ, तो एक दिन भी जो है एक बूंद पानी की नलके की नहीं पी सकते थे, सारा का सारा पानी बोतल का ही पीना पड़ता था, क्योंकि इतना गंदा पानी आ रहा है दिल्ली में। और 5-6 बार मेरा पेट खराब हुआ, बुरी हालत हुई, बड़े तकलीफ में रह के हमें वहाँ पे काम करना। बड़े हिमाचल के लोग हम बड़े किस्मत वाले कि हम एक किस्म के स्वर्ग में रहते हैं दिल्ली के मुकाबले में, पर उसके बावजूद पानी की हालत ख़राब है, सीवरेज ब्लॉक हो रहा, ओवरफ्लो हो रहा, सीवर हर जगह बंद मिला मेरे को। आपका पोल्यूशन लेवल पिछले 10 साल में कई गुना मल्टीप्लाई कर गया। मैं जितने ये वादे किए थे, ये फ्रीबीज के, ये वो अटरम पटरम, ओवरऑल जो स्तर था लोगों का, जीवन स्तर, वो कहीं पे भी इम्प्रूव नहीं हुआ। और मिडिल क्लास के लिए जो बजट एंड में आया, उससे एक एकदम मुझे स्विंग नजर आई कि जो मिडिल क्लास के लास्ट में खेला, जो बहुत बड़ा पता खेला मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सेंट्रल लीडरशिप ने, बहुत ही बेहतरीन बजट जो है इस बारी, वन ऑफ द बेस्ट फॉर द मिडिल क्लास जो आया, उसने बिल्कुल जो लास्ट नेल इन द कफिन जिसको बोल सकते हैं कि जो अंतिम कसर जो हमसे रह गई थी, उस बजट ने पूरी कर। मैंने जाए कुछ ना कुछ खेल बजट जी खेल लिए तो बीजेपी वाले, कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ी खेल थी, पर मेहनत भी थी, प्लानिंग भी थी, एग्जीक्यूशन भी थी, और उम्मीदवार शानदार। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बोला था भी कुछ भी ऐसी चीज ना हो जो चुनाव जो इफेक्ट कर दी हो है।
देखिए चुनाव है जी, इलेक्शन कमीशन का काम तो होता ही है जो होता है, पर जो प्रभारी और जो चुनाव का टीम होती है, जो हमारे तीनों मंडलों की भाजपा की टीम थी, बहुत अच्छी टीम थी। तीनों मंडल अध्यक्ष, तीनों मंडलों की टीमें बहुत बढ़िया काम, सवेरे से लेके रात को 1 तो बजता था रोज। पोलराइजेशन वाली गप्पा पर आओ जितों ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਨ ਦੂਏ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਖੇਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਥਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਫਲੋਟ ਹੋਏ ਅਟਲ ਕੰਟੀਨ ਫਲਾਣਾ ਡਮਕਾਣਾ ਮਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। देखो एक चीज मैं स्टडी की जाती कि पिछली बारी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी मिस्टर बख्शी सरदार जी थे और ये तेजिंदर मरवा जी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तो इनको भी 14,000 वोट पड़ा, हमारे कैंडिडेट को 29,000 वोट पड़ा और आपके कैंडिडेट को 55-56,000 वोट के करीब पड़ा। तो हम लोग अगर इसको इकट्ठा कर ले तभी हमारे पास 40-42,000 वोट बनता था और इसमें सरदार 2 थे, तो हमने कहा इसको पोलराइज किया जाए। अब क्योंकि हमारा कैंडिडेट एक ही है और मुनीष सिसोदिया आपसे था और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो मिनॉरिटी से था और हमने फरहाद सूरी जी वहाँ से लड़ रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, वो भी अच्छे कैंडिडेट थे और हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि पंजाबी और सिख वोट जो है उसको कैसे हम एक किस्म का पोलराइज करके उनको एक साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सुई में पुरोएं। तो हमने उसके ऊपर बहुत गंभीरता से काम किया और बहुत हद तक कामयाब हुए। मेरे ख्याल से मोर देन 85% वोट हमें जो है सिख कम्युनिटी का पंजाबी को जो मिला है इस बारी। और सबसे बेस्ट बात है कि मिनॉरिटी में हमने काफ़ी अच्छा काम किया, बहुत अच्छे लोग मिले, अच्छा हमने वहाँ पे मेहनत की। पिछली बारी 128 वोट पड़े थे विधानसभा में मिनॉरिटी में, इस बारी 1000 से ऊपर वोट हमें मिला है, कम से कम सीधा हमें 900 वोट की वहाँ पे बढ़त मिली। हिमाचल के कितने बड़े लीडर थे जेडे सवरी उससे थे? हिमाचल के थे 7-8 लोग थे, हाँ हिमाचल थे, अलग अलग जगह पे लगे हुए थे, पर जो मेन फोकस वाली विधानसभाएं थी बिल्कुल मैं सही लगे था पूछना कि जिसने नेशनल मीडिया डिस्कस करा था तब मनीष सिसोदिया, आतिशी कने केजरीवाल जी न्यू दिल्ली से थे, आतिशी कालका से जी थी और सिसोदिया जी जो थे वो जंगपुरा से थे। तो ये 3 सीटें आपने एग्जिट पोल देखा होगा तभी ये एंड में जाके दौर में चल पड़े थे, ये इन पे डिस्कशन थी, जरूर डिस्कस होती थी और हमें सौभाग्य था कि भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड ने मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट पे जिम्मेवारी दी और हमने वो जिम्मेवारी पूरी निभाई। चलो ठीक होना जाते अपने प्रदेश वाले पासे, दिल्ली वाले तो लंबे पाई थे सारी चीजें। दिल्ली है तो आज मैं कहना दिल्ली ठीक नहीं कि दिल्ली की लड़ाई फतेहपुर छड्डी ने दिल्ली जाना नहीं, फतेहपुर क्या पूरा हिमाचल की राजनीति हम लोग करते हैं और लगातार करते रहेंगे और आगे भी की है, करेंगे, आगे भी, पीछे भी की, आगे भी करेंगे। मैं ना इतों ना तो एक सवाल नहीं लेना, पर मैं ना अप्पू एक गल मेरे मने आ देखी जी सब तो हॉट सीट थी ना दिल्ली की, जी गले का फाह बनी थी, सह बीजेपी हाईकमांड ने राकेश पठानी मन्निया कि राकेश पठानी तो वधिया बंदा कुछ नहीं हो सकता जितों कहने इन्हें अपने आप पे साबित भी करिता। पर पूछना नहीं तो क्या पर कहानी है कि सह ने जिन्हें देर जल उपचुनाव था ना कि पूरे बीजेपी का गले गूठा चढ़िया हा तो एक भी बूथ नहीं हा दित्या। खैर छड्डा भरा जी बीत गई सो बात गई पर गई। हिमाचल जो किंजा दिखा है तो हजकनी डेटा जा हिमाचल बिल्कुल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही सरकार बनाने का, लोग अपनी काबिलियत है कांग्रेस ने लाई की, देखो जी अपनी काबिलियत है ही है, क्यों नहीं अपनी काबिलियत, बहुत बड़ी लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल में है, पर प्रदेश अध्यक्षता डिक्लेयर नहीं होगा स्वायदा बड़ लीडरशिप है इतनी, इसका मतलब कुल तो हम लोग कप्पू जी नहीं कोई कुल ना मतलब नहीं होता। अभी तो दिल्ली का आज चुनाव खत्म हुआ है, सरकार कल सुबह दिल्ली में 2 दिन में बनेगी जी, फरवरी से डिक्लेयर जनवरी से डिक्लेयर करना। हाँ सारी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तमाम लीडरशिप अब केवल दिल्ली में लगी थी। दिल्ली इस देश का दिल है, देश की राजधानी है, 27 साल से हम सत्ता से बाहर थे, बहुत बड़ा विषय था और इस विषय को पूरा करना था। मोदी जी ने बड़ी क्लियर गारंटी दी कि मेरे होते हुए एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी, जहां झुग्गी वहां मकान, जहां पे सीवरेज वहां पे पक्का सीवरेज, वहां पे जो मोदी जी ने बोला है। और यमुना जी के ऊपर जो इतना गंद, मैं तो यमुना जी देख रहा है उस पर, और एक केजरीवाल जैसा लीडर जो मुख्यमंत्री रहा वो 2 बारी 3 बारी वो बोले कि हरियाणा की सरकार वहां पे हरियाणा के लोग पानी में जहर मिला रहे हैं, एक मजाक की आती होगी थी इस बारी दिल्ली की राजनीति में और पूरा देश का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये था मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में कि हमको पहले दिल्ली जीतनी है, बाकी सब बाद में। तो दिल्ली हमने जीत ली, अब अगले आने वाले कुछ दिनों में बाकी सारा हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव हो जाए। मैं समझा रहा थोड़े चुनाव हो जाने, पर बीजेपी लगातार हिमाचल से मुंह दिखाती आवा दी
ਤੂੰ ਖਾਦੀ ਮੂਰੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਨਾ ਬੜ ਕੇ तुम बड़े सीनियर लीडर ने ਤੁਹਾਡੇ सवाल बनता मेरा कि सै ना अपने आप ठगे महसूस करा दे एक ही जगह तो तुम लीडर जाए ने अपने जेडे एन एस अपनी काबलियत दसी और इत्थों क्या ऐसी चीज हुई है कौन ऐसे लीडर सन जेडे जे मतलब एक वैक्यूम कने एक अविश्वास का माहौल जेड़ा सा बनाते जा रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है एक सरकार टूट रही थी और जिसको कहते हैं कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ था कि सरकार जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप का ये तब मौके पे बनता था कि हम इसको इनकैश करते उसको इनकैश किया सरकार ऑपरेशन लोटस फेल हुआ क्या हुआ कैसे मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इस पर कोई इन्वॉल्व नहीं था पर ये एक अच्छी अटैम्प्ट थी जो अटैम्प्ट फेल हुई बहरहाल जब भी चुनाव आएगा बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी सरकार हिमाचल में बनाएगी विद कांग्रेसी जिन्हें थोड़े जंग पूरे हुए चलो जंगपुरा में भी ये कांग्रेस छोड़ के 2 साल पहले भाजपा में आ गए थे अब ये जो लोग आ गए इनको भी आए हुए साल हो गया अब और भी लेने इलेक्शन खबर तो दी है कि कांग्रेसी और नठने तैयार हैं थोड़े करने ऐसा कुछ नहीं मैंने तो कुछ सुना नहीं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चर्चा है इस वक्त प्रदेश के अंदर पर हम लोग फिलहाल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करेंगे और मुझे उम्मीद है बड़ी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी जो प्रमुख लोगों को मिलेंगी वो मिल जाएंगी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव की तैयारी में लग पड़ेगी अगले चुनाव की तैयारी में बिल्कुल मतलब 27 नहीं निकालना तो है ना तो वहाँ देखा नहीं करते कि क्या हालत है बोला ना बोला देखा नहीं करते कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या लगने वाली वहाँ लगाई बीजेपी आने तो मदद नहीं करा दे चवानी नहीं दवा दे बोले हाँ क्या करनी मदद और हमारा बनता कहाँ से मदद करना जब आप चुनाव से पहले हर किस्म का वादा करके आओ मैं ये करूंगा अब हर चीज पे आप बोल रहे कि ये नहीं करना ये भी टैक्स लगाना ये भी करना ये नहीं भाई जल्लू तालू नहीं सोच सकते तुम्हें बोलना है पहले जब इलेक्शन लड़ना गए थे वोटा मांगना गए थे तालू लगे तुम 1500 के फार्म भरा लोगों के तालू बट पाई हो तुम किसी कि मैं जेड़ी जनानी लभी साहब भैन के फॉर्म भरते थोक के हिसाब से लाखों के हिसाब से फॉर्म भरे 1500 देंगे 1500 देंगे तभी तो दिल्ली में ये हाल है 7% पे निबट कर रहेगी कांग्रेस झूठ जो बोलेगा उसका यही हाल होगा जो कर सकता है वो करे बोले जो नहीं कर सकता वो ना बोले हम आपको 350 यूनिट बिजली की देंगे हम आपको 5 लाख बच्चों को रोजगार देंगे पहले साल में 1 लाख बच्चों को रोजगार देंगे हम आपको 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे हम आपका गोवा उठाएंगे हम आपको ये करेंगे हम आपको वो करेंगे क्या किया जी आप बोल रहे हैं हम रिफॉर्म कर रहे हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे भी टैक्स लगाएंगे हम यहाँ पे करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पे बिजली का भी पानी का भी बिल आएगा बिजली का भी अब 100 यूनिट के लिए आपको 124 यूनिट के लिए आपको वो जो है पूरी प्रक्रिया भरनी पड़ेगी फॉर्म भरने पड़ेगी या तो बोला मत किसी ने बोला तुम थोड़ी वहाँ बिल नहीं जाई हुई थी क्या बोले जब बोले तब आपको पता नहीं था फाइनेंशियल स्टेटस क्या तब तो आप हमें रोज स्टेटमेंट देते हैं कि जयराम सरकार ने इतना कर्जा ले लिया अरे यार 5 साल में 16,000 करोड़ रुपए लिया तुमने तो 2 साल में 32,000 करोड़ रुपए ले लिया ऑलमोस्ट डबल उसके बावजूद किया गया एक काम तो बताओ जिससे पब्लिक का फायदा हुआ हो एक काम बताओ जिसका आपका हिमकेयर बंद पड़ा है आपका जो है 3,000 रुपये सहारा में देते वो बंद पड़ा हुआ है विकास के कार्यों की झड़ें लगी हुई थी गली पक्के बन रही थी महिला मंडल बन रहे थे जांचघर बन रहे थे डंगे लग रहे थे पूरा दुनिया भर का विकास हो रहा था दुनिया भर के स्कूल आप बंद कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस आपने बंद कर दिए मुझे दसा ना नूरपुरा आए थे मुख्यमंत्री ठीक है चलो तुम जाएंगे ना रास्ते धारा सड़क है देखी जाने उसके लिए हमने हमारी सरकार ने पैसा दिया मैंने और जयराम जी ने उसका शिलान्यास किया फर्स्ट क्लास सड़क वो बनी और उसके बनने के तुरंत बाद बैठ गई ठीक है तो हमें बनाई होनी जड़ी बैठ गई नहीं सुना ना हमने तो पैसा सेंक्शन किया था हमने पैसा सेंक्शन किया था शिलान्यास किया था उसके बाद सरकार चलेगी हमारे सरकार जाने के बाद काम लगा डंगा बैठा थोड़ा डंगा बीजेपी वाले नूरपुरे से बैठा लिया था ना जिस तरह काम लग गया वो सारा का सारा काम बना सड़क बन गई लोक पड़ गई और उसके एक बरसात के बाद वो 20 फुट बैठ गई और बाहर आ गया अब सुखुजी उसका उद्घाटन करके अंदर आई मैं देखे तो लेंदा सड़क है भी है कि नहीं एक पुल बनाया हुआ था शिलान्यास मैंने किया हुआ था 6 कॉलम बन गए हुए और उसके ऊपर स्लैब नहीं पड़ी 2.5 साल से जब से हम गए 2.25 साल से तब से स्लैब नहीं पड़ी आज उसका भी उद्घाटन हो गया वो फॉसिलिटी की लैब है हम लेकर आए शिलान्यास हमने किया पूरे पैसे हमने दिए उसका आप उद्घाटन करके एक चीज तो बताओ जो आपके माध्यम से रखी गई हो 2.25 साल हो गए आपने रखा और रियल एस्टेट का धंधा सुनिया बड़ा चमके थोड़े नूरपुर रियल एस्टेट ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਮਕਿਆ ਕਿਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕਿਆ ਨੂਰਪੁਰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਾਈਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ हुआ है तो ਧੰਦੇ ਚਮਕਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ
टोटल बंद पिया काम जी, टोटल बंद पिया। और मैं कह जो कुछ ब्लेम नहीं करना चाहता, पर लोग खफा हैं, लोग दुखी हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश की दुनिया जो तरस है और वेट कर रहे हैं अगला चुनाव का बटन दबाने के लिए। मेरा को नहीं लगता कि 10 सीटें भी कांग्रेस की अगली बारी आएंगी। तो आड़े के बोलते इकाई में रह जाएंगे तो हाँ फिर दाइये चलेगी। हाँ जी, सिंगल डिजिट में रह जाएंगी, सिंगल डिजिट से कम हो जाएंगे। पर लगता है मेरे को 18 चीजें भाजपा जो माहौल बन रहा है। बढ़ गई इतनी बड़ी जो स्टक कर रही तो हाँ नहीं देखा ना, यहाँ तो बोलो मत, फिर बोलने के बाद आपको ये रिफॉर्म्स कैसे याद आ अच्छा रहे मैं एक गल बोलना, ये जेडे बोला ये झूठ बोला कि तुहानू दिल्ली सरकार पैसा नहीं दिया दी, तो दिखा जाएगा सही मैंने चाहिए सच है कि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दिया दी, फिर तो गुनाहगार तो हाँ हुए ना। सर जब आपदा आई खुल के हिमाचल सरकार की दिल्ली सरकार ने मदद की और बजट में इसका प्रावधान किया गया। एक बताओ नेता जिसने, कांग्रेस के नेता ने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार का धन्यवाद किया। रोज तो वहाँ गाला करनी, बैगा उड़ते तो वहाँ ब्रश बाज करना, पहले गाला करने की हिसाब के दिलिया हमने अपने रिसोर्सेज से, हमने अपने रिसोर्स, हर बयान में आपका यार कि हमने अपने रिसोर्सेज तो करा, फिर अपने रिसोर्सेज से करें चलाना, फिर तनख्वाह करें देगी होती अपने रिसोर्सेज करें। जब तुम्हारा सब कुछ कमाई लेना तो सरकार भी चलाई दिखा रहा, विकास भी कराई दिखा रहा, तब बोलते भारत सरकार कुछ नहीं आई। जल वादे कितने थे भारत सरकार जो पूछा है तो जब तुम्हें बोला 1500 देना तो पूछा है दिल्ली जाइए, जब तुम्हें पूछा कि 350 इन्होंने हाँ बिजली मुफ्त देना तो वहाँ बोला कि 5 लाख छोड़ो जो नौकरी देनी तब पूछा है तुम्हें दिल्ली जाइए। उन क्या ब्लेम करा दिल्ली तुम्हें, कोई कारण नहीं आपको दिल्ली को ब्लेम करेगा, आप खुद इसके लिए ब्लेम के लिए हकदार है। बड़ गई एक गप होर पुछनी ही मैं तुहाडे ते, हुण पता नहीं तुहां जवाब देना कि नहीं देना। दुआ होना भी गरमाए पूरा फेरा रखा जनाब ने, ओबीसी भी नाराज है कि साढ़े नेता ही थल्ले लाई थे। जहाँ तक आपने धवाला जी की बात की, धवाला जी बहुत वरिष्ठ नेता है और हम लोग जो मारा दे सीनियर लीडर है को चुक्की चुक्की मारा दे, कांग्रेस की पाला दे, अपने मारने पर बैठे लोग कहते हैं मैसेज है। उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। 98 में धवाला जी के सिर पे हमने धूमल जी की सरकार बनाई थी और 5 साल पहली बार भाजपा की सरकार पूरी चली थी और बड़ी कामयाबी से सरकार चली थी। धवाला साहब तो सरकार चलाई थी, पर हुण धवाला साहब के सिरे पर नचने वाली परिस्थितियां क्या बनी है, जिम्मन ले धवाला साहब सच्चे न ता सब ठीक होगा, चिंता ना करा, सब ठीक हो। मैं इतना ही बोलना चाहूँ, सब ठीक होगा, सारा खरी गल है। आज ना पठानी हो ना फुल मोढे च नहीं आए, फुल स्विंग च नहीं आए, इन्हें पता नहीं क्या चक्कर है, पर चलो मड़ गई द्वारा तो एक दूए ने टाकरा हो ही जाना। रीजन बिंग की दिल्ली वाले चुनाव भी थे, सारिया चीज़ां थियां, हुण संगठनात्मक भी तुहाडे लगभग हुण मुखिया डिक्लेयर होने ना। लास्ट एक के सवाल है, तो क्या लगता है कि मुखिया कदेआ होना चाहिए? देखा फिर तुम्हारा गलत बंदे जो गलत सवाल पूछा थे, क्योंकि इसमें ना तो हमारा कोई रोल होता है ना किसी का इसमें कोई भूमिका होती है। और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में देखो चुनाव बड़ा एक डेमोक्रेटिक तरीके से, ठीक बोल रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। उसका प्रोसेस शुरू हो गया, हमारे डेलीगेट्स चुन लिए गए हैं। अब डेलीगेट्स को शिमला बुलाया जाएगा, वहाँ पे कुछ नाम फ्लोट होंगे, रायशुमारी होगी और उसके बाद जो प्रभारी आएगा वो अपना नाम अगले दिन अनाउंस करेगा। बड़े सीजन होई है ना, पता क्या इतों क्या खप पाउंदी जी तुहाडे कोई इलैक्शन होना है, कुछ पूछिए भाई भी क्या सीन है, जियां अज मंडल दक्ष बनना है या कुछ होना है, तो बोलते हाली व्हाट्सएप नहीं आया सांझे उपर, ते जेड़े व्हाट्सएप पर चिट्ठी आनी से हाँ दसी जाना। भाई तुहां पिछली प्रक्रिया मैंने दिखा दे, व्हाट्सएप आने पहले राशुमारी भी तो होंदी, सारे पूछा भी जाता, हर एक बंदे राय ली जाती, पूरा डिटेल बनाई जाती कि कौन किसके पक्ष में कितना है, उसके बाद जाके जो है उसको पूरा समअप करके उसके बाद उसका व्हाट्सएप आता है कि इस व्यक्ति के पक्ष में जो है वो ज्यादा बहुमत नजर आ रहा है और इसको जो है जिला अध्यक्ष की या मंडल अध्यक्ष की के लिए डिक्लेयर किया जाए। एक पूरी भूमिका, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम देश की और नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है और सबसे ज़्यादा मेंबरशिप हमारी 20 करोड़ से ऊपर की है और इसको हम पूरा फॉलो करते हैं। अब देखो ना, हम लोग तो चुनाव में थे, पर जितेंद्र अपने जो ठाकुर जी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं वो 16 तारीख को शिमला आए थे, पूरा दिन शिमला में रहे हैं, पूरे प्रमुख नेताओं से सबसे बातचीत हुई है और सबसे रायशुमारी ली गई है और उसके बाद एक बार फिर वो अब आने वाले हैं, आके फिर वो बातचीत करेंगे। ये प्रोसीजर 5-6 दिन से चल रहा है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਧੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ सदन 'ਚ बैठे हो। क्यों नहीं देना, क्या नहीं देना, हर हक बनता देना। हर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज पूरे जिसको कहते हैं खुशी के मूड में है और मनोबल ਹੁਣ ਤਾਂ बेरोजगार भी दुसना शुरू हो जाने जिन्होंने ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ खिलवाड़ किया। देखो बेरोजगार वाला सब्जेक्ट एक ऐसा है कि एक बड़ा ही टची और बड़ा ही जिसको कहते हैं ना कि इस बात को मत भूलो कि आप हिमाचल आज नंबर 1 पे है बेरोजगारी की।
जहाँ पे आपको अनाउंसमेंट क्रेडिट गोज टू कांग्रेस एंड बीजेपी ओनली। नो, द क्रेडिट गोज टू द होल सिस्टम विच वी हैव डेवलप्ड ओवर द इयर्स। इस सिस्टम को ही ठीक करना पड़ेगा, और इस सिस्टम को जब तक आपको सेल्फ लैंड, आपको एग्रो इंडस्ट्रीज को, जब तक आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, जब तक आपको हर किस्म से जो है यूथ को जो है चैनलाइज करके काम पे नहीं लगाया, जब तक ये एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। ये विषय पे मैं कभी आपसे फिर बैठ के बात करूंगा। इस विषय के ऊपर भी पूरा जो है नरेंद्र मोदी की सरकार चिंतन कर रही है। मुझे पता क्या है, कजो बोल रहा था अज यूथ ना ਤੁਹਾਡਾ बीजेपी वाले बड़ा साथ दिया था है ना, कि हुण भी होश कर लिया, फलाना कमीशन खोली दिया, फलानियां भर्तियां खोली दिया है ना। तो सियापा तो ਤੁਹਾਡੇ टाइम में भी था, ਤੁਹਾਡੇ टाइम में भी तो नौकरियां बिकदियां रहियां। हुण यही कांग्रेसी थे ਜਿਹੜੇ डीजीपी ਦੇ पुतले तक फूकते थे है ना, कि यही कांग्रेसी थे जिन्हें सही डीजीपी साहब चलाई ने रखे थे। तो तुम लोग का करैक्टर मनना है कौन बड़का जी कि पॉलिटिशियन का कोई करैक्टर होगा? वही कांग्रेस ने जी बोलती आउटसोर्स पर पॉलिसी बनानी है, और इसी सरकार ने आउटसोर्स पे कम से कम 15,000 बच्चा निकाल दिए। हाँ, निकाला। कि उस बच्चे ने क्या क्या गुनाह किया हुआ था? आपका क्या आपका खड़ा हुआ था जो आपने आते ही उनको बिना रुके पूछे उनको निकाल के आप आपने लोग लगाना शुरू कर दी? आप लोग क्या उसकी, अब आप लोग, मैं मीडिया में देख रहा हूँ विधानसभा में पता नहीं क्या क्या लग रहा है, कौन कौन लग रहे हैं, किसकी फोटो कहाँ पे आ रही है। मुझे मत पूछा जी, सरकार इसलिए मौके ही काम कर रहे हैं, उससे भी पूछा क्या कमा रहे हो। गल ये है कि ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें, मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हो, तुहां एक अद्धा बार नेता भी है ना, मैं तो सिर्फ कांग्रेस नेता नहीं बोल रहा, मैं स्टेट लीडर बोल रहा हूं जी। दिस इशू नीड्स टू बी एड्रेस्ड in a larger, by whom, in a larger perspective, by whom, by the whole set of political, bureaucratic and every factor that matters to run the government। इसके ऊपर एक comprehensive policy बनानी पड़ेगी, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। आज के दिन में सुकू सरकार को ये नहीं समझ लगता कि पहली तारीख को तनख्वाह कैसे देनी, ये बेरोजगार वास्ते कल सोचना है। गल तो जायज है, गल खत्म। अपनी रोजगारी में पूरी हो गई, अपनी तनख्वाह नहीं दी, बाकी बच्चे वाले कल नहीं। एमएलए मंत्री तो जा नहीं, शायद नहीं रुकती साहब। इको सारा ढांचा एक ही आई है ना, ये सारा ढांचा एक ही है। एमएलए क्या थे, मंत्री क्या थे, अधिकारी क्या थे, छोटा कर्मचारी। मैं सही बोला, सियासत वास्ते सारे सियासत करते। बीजेपी ने जी बैठक थी विधायक उसकी प्राथमिकता बैठक जिसका बहिष्कार करीता। भाई जब लीडर ऑफ अपोजिशन का बयान लगा है, वो बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं कि पिछले 2 साल से जो प्रायोरिटीज हमने दी हैं, आपने एक प्रायोरिटी के ऊपर भी बजट की एलोकेशन की कोई नहीं, तो साला वहां पे जाके फायदा भी क्या? जब एक विधायक अपनी प्रायोरिटी गला पकड़ो ना, सरकार का प्लेटफॉर्म तो सही है कि हाँ भाई तो नहीं किता जाना नहीं, क्विट करी जाते। जगह विधानसभा भी सह के अगल आंदे जंगली मुर्गा ने समोसियां करते रहे बीजेपी वाले, तो इशू बेस्ड गल तो कोई भी नहीं करता ना। देखो, मैं अब विधायक दल में नहीं हूँ, ये विधायक दल का प्रेरोगेटिव है, वो कैसे डिसाइड करते हैं कैसे नहीं। पर एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि जब प्रायोरिटीज के ऊपर काम ही नहीं करना, आपने बजट एलोकेशन नहीं करनी, तो फिर प्रायोरिटी मीटिंग में जाके करना भी क्या। थैंक यू बड़का जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, तुहां टाइम दिता कि मैं सैल्यूट करदा है ना कि अपने आप एक बार फिर ही साबित किया जाए इन्हें कि भैया जी सब तो हॉट सीट गिनी जाती थी, 3 जिसी बोली सकते कि जी त्रिमूर्ति थी आप दी, चाहे सिसोदिया साहब थे, केजरीवाल थे, आतिशी वगैरह, इन्हें सारे एक हॉट सीट जो था सब मन्या जा रहा था। कि राकेश पठानिया एक बार फिर ही ना अपने आप उतो दिल्ली जाए ने साबित करीता कि दिल्ली दरबार का भी जोड़ा एक रुतबा होंदा दिल्ली दरबार साहब भी अपना बनाई लिया कुती ना कुती ठीक ढंगे ने। लेकिन सवाल सही है अंदा कि जेडे काबिल लीडर हैं जिन्हों के घरे कहनी होंगी, साहब बोलते ना घर का जोगी जोगड़ा बारह जोगी सिद्ध, तो यह स्यापा कलू तक जोड़ा है मूँह पर बोला बढ़ के ही बुरा लगा तो लगता रहा। तो मतलब चीज़ सही है आंदी कि साझो जी लीडरशिप है, मैं बड़ी जगह बोलता कि सेजी ने रखना पाती, जिन्हें जिन्हें लीडरशिप गवाई ना सह कंस्टिट्यूंसी कुतू अनाज है ना, कने जिन्हें लीडरशिप संभाली ने रखी सह कुतू अनाज। कांगड़े च जड़ा हम बोलते थे पहले कि शांता कुमार होने के बाद मुख्यमंत्री कोई नहीं बनया, सह घाटा पूरा नहीं होया है ना। एक जनरल परसैप्शन होंगी जी चलती। खैर पठानी होर गलबात कदे लगी जरूर करने दसना, कने एक बार फिर बड़का जी बड़ी बड़ी बधाई की तो हाँ आप लम्मी पाई, थैंक यू, धन्यवाद। तो दसने जरूर करने कि कदे गलबात लगी। धन्यवाद जी। नमस्कार, मेरा नाम बॉबी शर्मा है और मैं सिरमौर से बिलोंग करता हूँ, सिरमौर खारीपुरदार। और मैंने जब भूषण ज्वेलर का लकी ड्रॉ होना था उससे एक दिन पहले ही अपने वाइफ के लिए एक चेन ली थी और मुझे उसमें 9 कूपन मिले थे। उस पर रहा कि मेरी एक गाड़ी निकली हुई है, तो मैं इसके लिए भूषण ज्वेलर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 9 कूपन दिए और 9 कूपन में उसमें एक लकी पर्सन में निकला।
भूषण ज्वेलर का देखा जाए तो यहाँ पे मैं करीब 4-5 सालों से विजिट कर रहा हूँ। मेरे जो कस्टमर है, मैं भी फील्ड में काम करता हूँ, उन लोगों को भी मैं बताता हूँ कि जो भी गोल्ड परचेज करना है तो भूषण ज्वेलर में आए। इनका मेकिंग चार्जेस और सारा कुछ गोल्ड, प्योर गोल्ड मिलता है। तो मैं लोगों को भी यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भूषण ज्वेलर की विजिट करें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।